Welcome to you all. Myself Raj Yadav and I am your English teacher. So dear children, आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो हमेशा इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है। हमें हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है कि इसके साथ एन यूज़ करें या फिर द यूज़ करें या कुछ भी नहीं यूज़ करें, या समझ गए ना आप। तो इस तरीके का जो टॉपिक है वो है हमारा आर्टिकल। तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल द रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के सारे रूल्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और जितनी भी एडवांस, मॉडरेट और बेसिक जानकारी है वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सी फर्स्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं आप सभी जानते हो। आर्टिकल सिर्फ देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स जो भी होते हैं वो केवल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इंडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी डेफिनेट या फिर किसी भी निश्चित चीज को इंडिकेट नहीं करते हैं, किसी भी निश्चित चीज को, तो वहां पे ये इंडेफिनेट होते हैं। और डेफिनेट ओनली द, ये जो द है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। हमेशा क्या होता है कि जब भी मैं अपने स्कूल डेज की बात बताऊं आपको, तो मैं पढ़ता था तो हमारे जो साथ के स्टूडेंट्स थे, हम भी थे, तो क्या करते थे, इसे कभी हम दा पढ़ देते थे, कभी हम इसे दी पढ़ देते थे, ठीक है। तो कंफ्यूजन सा रहता था। तो आई थिंक शायद आपको भी इस तरह का कंफ्यूजन हो। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसे कब दा बोलते हैं और कब दी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये द, ठीक है, कभी तो हम इसे दा बोल देते हैं, ठीक है, और कभी तो हम इसे दी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब ये जो वर्ड दा है इसके बाद वाला कोई भी वर्ड अगर वोवेल हो तो इसे दी बोलते हैं, और अगर इसके बाद वाला बाद वाला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो हम उसे दा बोलते हैं, ठीक है। इतना तो सभी जानते हैं, ए ई आई यू वोवेल होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और ट्रिक है आपको याद करने की कि कभी भी ऐसे आपने देखा होगा मूवी जब भी खत्म होती है तो हम क्या कहते हैं, डी एंड हो गया। हम द एंड तो नहीं कहते, दी एंड भी नहीं कहते, डायरेक्ट बोलते हैं डी एंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि जब मूवी या पिक्चर या फिल्म जब खत्म होती है तो हम क्या कहते हैं, डी एंड हो गया, ठीक है। तो इसे हम उस कंडीशन में डी पढ़ेंगे, ठीक है। कोई और भी वोवेल आ जाए, जरूरी नहीं है ई आ जाए, ए ई आई ओ यू, अगर कोई और भी हो तो इन दैट कंडीशन वी विल प्रोनाउंस इट दी को प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि देखिए द के बाद जो पहला वर्ड है उसका वोवेल है, ठीक है, ई। आगे ये है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो द बॉयज, सॉरी ऐसे कर लो, द किंग, ठीक है। अब ठीक है, किंग, तो ये जो वर्ड के है, ये के एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। के वर्ड एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट किसके बाद आया है, द के बाद कॉन्सोनेंट आया, तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे द, ठीक है। अगर कोई भी वोवेल आए तो इसे प्रोनाउंस करेंगे दी, और अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे द, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। ए और एन जो इंडेफिनिट चीज को इंडिकेट करते हैं, लेट अस सी एग्जांपल, देयर वाज अ किंग, ठीक है। देयर वाज अ किंग, एक वहां पे एक राजा था या फिर एक राजा था, तो यहाँ पे अ किंग यानी एक राजा था, तो पता नहीं कौन सा राजा था, ठीक है। ऐसे हम किसी को अगर नाम से बुलाएं महाराणा प्रताप, तो हमें पता चलेगा कि जो किंग थे वो महाराणा प्रताप थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, अब पता नहीं कौन सा राजा था। अ किंग इज यूज्ड एज अ सेंस ऑफ एनी, यानी कोई भी एक राजा था वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इंडेफिनिट की तरह यूज कर रहे हैं, पता नहीं कौन राजा था। आगे आई सॉ एन आउल, मैंने एक उल्लू देखा, ठीक है। तो एक उल्लू, जो पता नहीं कौन सा उल्लू देखा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हियर एन इज यूज्ड एज अ इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब द की बात करते हैं, तो
द इज यूज फॉर डेफिनेट पर्सन और थिंग। द जो होता है वो किसी भी चीज को डेफिनेट दिखाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे द किंग ऑफ दैट सिटी वॉज वेरी क्रूअल। तो आपको ये तो पता ही है, प्रीवियस वीडियो में आप ये पढ़ चुके हैं, दिस दैट दीज दोज। जब भी ये किसी नाउन के पहले आते हैं तो ये एडजेक्टिव का वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको ये चीज याद रखनी है कि दिस दैट दीज दोज ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ऐसे दिस इज माई पेन, सॉरी दिस इज माई मार्कर, ठीक है। तो ऐसे करके इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द किंग, यानी जो किंग का बता रहे हैं डेफिनेट, द किंग ऑफ दैट सिटी, यानी इस शहर का राजा, ठीक है। यानी इस शहर का राजा, तो उस शहर का कोई राजा है, ठीक है। तो वो शहर है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम अलीगढ़ में खड़े हैं, तो ये अलीगढ़ है। हम तो कहें अलीगढ़ के डीएम, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय में कहा जा रहा है कि द किंग ऑफ दैट सिटी, उस शहर का राजा, तो वो कोई शहर है उसका राजा। तो यहाँ पे डेफिनेट हो गया, यानी शहर की तरफ हम इशारा करके बता रहे हैं कि उस शहर का राजा, ठीक है। आगे वॉज वेरी क्रूअल, बहुत ज्यादा क्रूअल है। तो यहाँ पे हियर द इज यूज्ड एज अ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। जनरल सी बात है इनका इंडेफिनेट के लिए और इसका डेफिनेट के लिए। अब लेट अस मूव और नेक्स्ट। अब देखिए आगे क्या होता है। फर्स्ट वन हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो आर्टिकल ए और एन है, ठीक है, इनका यूज कैसे करते हैं, ठीक है, और द और दी का यूज कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये कुछ फिलअप है आपके लिए, आप इन्हें देखिए, ठीक है, और इन्हें फिल करने के बाद मैं आपको तुरंत उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। ए और एन का डिफरेंस क्या होता है, कब यूज करते हैं। तो लेट अस सी, देखिए ये है यूनियन, ठीक है। तो यूनियन, तो आपको प्लेस करना है, बताइए यहाँ पे ए आएगा एन आएगा, इन सब में प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन है, ये देखिए यूनियन, ठीक है। तो यूनियन कैसे लिखेंगे हम, ऐसे यूनियन, या फिर अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यूनियन, ठीक है। तो इसका ये पहला वाला वर्ड, अब देखिए कॉन्सोनेंट है, बाई कॉन्सोनेंट है। प्रोनाउंस करने के तरीके, देखिए इंग्लिश में ए और एन का जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस करने के बेस पे होता है, या फिर हिंदी के स्वर उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में ही सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर यूनियन को ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में यूनियन, ठीक है। तो ये पहला वाला वर्ड जो हो गया ये कॉन्सोनेंट होता है भाई, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए। आ रही है ना बात समझ में, और देखिए क्लियर हो जाएगा। ये अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला को हम जब भी इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अम्ब्रेला, ठीक है, हो गया अम्ब्रेला। तो पहला वर्ड क्या आ गया, अब ए, प्रोनाउंस के तरीके से ही हम इसमें ए और एन का फिल करते हैं, ठीक है। तो अम्ब्रेला, तो यहाँ फिल होगा ए, सॉरी एन, क्योंकि ये एक वोवेल है, ठीक है। आगे हॉर्स, ठीक है, देखो हॉर्स, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो हॉर्स, तो एच जो वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम भरेंगे, फिल करेंगे ए, ठीक है। नेक्स्ट इसे बोलते हैं एयर, इसे हेयर नहीं बोलते, एच ए आई आर, हेयर वो अलग होता है, इसे बोलते हैं एयर। तो ए आर, ठीक है। इन दैट कंडीशन हियर वी विल फिल एन, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये दो फिलअप मैंने सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए ही लिए हैं आपके लिए। तो देखिए एम ए और मंकी, ठीक है। तो जब हम एम ए को लिखेंगे तो एम ए, ठीक है। मंकी को लिखेंगे तो हम मंकी, ठीक है। अगर ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे तो एम ए, ठीक है, मंकी, ठीक है। इन दैट कंडीशन हियर एम का जो पहला वर्ड है वो है ए, ठीक है। एम ए, इसे एस तो नहीं बोलते, माँ नहीं बोलते ना, एम ए, खुद प्रोनाउंस करके देखिए, बोलिए मेरे साथ एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए, ठीक है ना, जो निकल रहा है, तो ए किसका साउंड निकल रहा है, ए का। तो
तो जब ए का साउंड जो पहला वाला ये ए का ही साउंड दे रहा है तो हम यहाँ पे फिल करेंगे एन, ठीक। और ये एम है तो यहाँ पे फिल करेंगे हम ए। आपको सर ये क्या कर दिया दोनों के आगे, पहला पहला वर्ड तो एम है बेटा, ये अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन वी विल यूज, जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे ए का सेंस निकल रहा है तो हम एन भर दिया, अगर यहाँ पे माँ का सेंस निकल रहा है तो देखिए माँ कोई वोवेल नहीं होता, वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से किसी का सेंस नहीं निकल रहा तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, ए फिल होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको बस बेसिक जानकारी दे दी कि आर्टिकल क्या होता है, दावती में क्या डिफरेंस होता है, आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद अब हम रूल्स पढ़ेंगे, तो लेट अस मूव। जैसे फर्स्ट यूज, पहला यूज देखते हैं हम ए और एन में। पहला यूज है हमारा ए, यहाँ पे हम देखेंगे ए को कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल ए, ठीक है, इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन बट देयर प्रोनाउंसिएशन बिगिंस विद कॉन्सोनेंट। यानी जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए, उसका यूज करते हैं हम जो सारी की सारी चीजें गिनी जा सकती हैं उनके पहले, लेकिन उसका सेंस जो है वो कॉन्सोनेंट की तरह निकलना चाहिए, यानी उसकी जो आवाज है वो कॉन्सोनेंट की तरह निकलनी चाहिए, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी आवाज उनकी नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ पेन, तो पेन पे किसकी आवाज निकली है, पा, लेकिन पा कोई वोवेल तो होता नहीं है तो हमने यहाँ पे ए का यूज कर दिया, ठीक है। आगे अ मैन, तो माँ कोई वोवेल नहीं होता इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट काव, तो का कोई वोवेल नहीं होता तो हमने यहाँ पे ए का यूज कर दिया। अ गर्ल, तो गा कोई वोवेल नहीं होता इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि वो सारी की सारी चीजें जो किसी वोवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ठीक है, मतलब जिनका पहला अक्षर चाहे वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहे हैं, ठीक है, साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहे हैं तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज ए, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हमें केवल और केवल ए का ही यूज करना है, ठीक है। ये पहला से कोई भी वर्ड हो दुनिया में, 1,00,000 वर्ड हो, ठीक है, कोई भी हो तो हम ए का यूज करेंगे एक वर्ड के आगे जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और साउंड भी कॉन्सोनेंट की तरह दे रहा हो, ठीक है। आगे रूल नंबर 2, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज वोवेल, अगर किसी भी वर्ड का पहला जो लेटर है वो वोवेल हो एंड इट्स फर्स्ट साउंड इज कॉन्सोनेंट, और उसका जो पहला वाला वर्ड वोवेल है और उसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह निकल रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी को हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे यू, ठीक है, और जब इस यू को इंग्लिश में बनाएंगे तो ये बनेगा यू, या फिर हम ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये यू है, ये यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो जब ये कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे ए, ठीक है। तो यहाँ पे A1 यहाँ पे लिखा है 1 रुपी नोट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है ओ एक वोवेल होता है, ठीक है, लेकिन इसका साउंड कैसे निकल रहा है यहाँ पे, बन, ठीक है, बन ऐसे लिखेंगे हम बन, या फिर ऐसे लिखेंगे बन। तो यहाँ पे W का सेंस जा रहा है वन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप सही रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी आर्टिकल में। तो यहाँ पे इसका सेंस जा रहा है वन, और जब इसका सेंस वन जा रहा है तो यहाँ पे पहले अक्षर है ये कॉन्सोनेंट का सेंस जा रहा है तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपको आती होंगी। अ यूनिट, यहाँ पे यू का जा रहा है और यू कोई वोवेल नहीं होता, कॉन्सोनेंट होता, तो यहाँ पे ए का यूज कर लिया, ठीक है। अ यूनिफॉर्म, यू कोई वोवेल नहीं होता तो यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज कर दिया। अगर आप बताओ यहाँ पे, अगर यहाँ पे अम्ब्रेला होता, ठीक है, अगर यहाँ पे अम्ब्रेला है तो हम क्या यूज करेंगे बताइए। तो अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला को जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा अम्ब्रेला, ऐसे ही तो होगा, ठीक है, अम्ब्रेला। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो इंग्लिश में कर लो अम्ब्रेला,
पहला वर्ड है ए, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज एन। ऐसी जगह एन का यूज होता है, वो हम आगे देखेंगे, एन के यूज में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अगर कोई प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नेम, ठीक है, और उसे एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, सबके लिए यूज किया जाए, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज ए आर्टिकल, ठीक है। ऐसे यू आर अ तेंदुलकर, आप एक तेंदुलकर हो, ठीक है, तो इससे क्या क्या सेंस जा रहा है कि आप सचिन तेंदुलकर तो हो नहीं गए, ठीक है, जो इंडिया की टीम की तरफ से खेलते थे, अब वो तो हो नहीं गए सचिन तेंदुलकर। इसका मतलब जा रहा है कि आप भी सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छे से बैटिंग करते हैं, यानी आप भी सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छे खेलते हैं। तो इसकी तरह उसकी तरह ऐसे सारे के सारे किस्म आ जाते हैं कॉमन नाउन में, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन है, सॉरी यहाँ पे, और ये ए का यूज होगा, ठीक है। जब कोई प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाएगा तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, ही इज अ दिनकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई थिंक आप जानते होंगे, दिनकर एक बहुत अच्छे पोएट थे। तो हम किसी से कह रहे हैं यू आर अ दिनकर, आप दिनकर हो, तो इसका मतलब है आप भी बहुत अच्छा गाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए का यूज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, ए यूज इन द सेंस ऑफ वन। जब भी ए का यूज वन की तरह किया जाए, ठीक है, वन के लिए किया जाए, तो वहां पे हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। वन मतलब ए का सेंस एक के लिए यूज किया जाए, जैसे मुकेश हैज अ डॉग, तो यहाँ पे मुकेश के पास एक कुत्ता है, ठीक है, ए वन, ठीक है। तो मुकेश हैज अ डॉग, मुकेश के पास एक कुत्ता है, तो यहाँ पे ए का जो यूज है वो वन की तरह हुआ है। अ फार्मर हैड 3 सन्स, अ फार्मर एक किसान, ठीक है, ए का सेंस हुआ वन की तरह, वन किसान या फिर एक किसान, हैड 3 सन्स, एक किसान के 3 पुत्र थे, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज ए। तो ए का छोटा सा यूज है, आपको माइंड में रखना है कि वो सारी चीजें चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू, चाहे उनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, चाहे पहला वर्ड वोवेल हो, ठीक है, उसे हम पहले प्रोनाउंस करेंगे, और जब जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ए का यूज ये हो गया, आपने पूरा का पूरा यूज देख लिया। लेट अस सी द यूज ऑफ एन, आइए एन का यूज देखते हैं, ठीक है। अब इससे पहले हमने क्या देखा था, ए का यूज, ए का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हमने सीख लिया है, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं एन का यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन का यूज, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, अगर कोई भी वर्ड है उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और उसका जो साउंड है वो भी वोवेल की तरह है, यानी पहला वर्ड जो है उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और साउंड वोवेल की तरह दे रहा है, तो हम एन का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एन एम एल ए, ठीक है, तो एम एल ए, इसे कभी ऐसे तो नहीं बोलेंगे मले, नहीं, जैसे ऐसे ही तो बोलेंगे एम एल ए। तो एम एल ए जब भी आप इंग्लिश में राइट करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे एम एल ए, ठीक है। तो ए यानी ए आ गया ये, और ए क्या है, वोवेल है एक, तो यहाँ पे हमने एन का यूज कर दिया, ठीक है। आगे एन एन सी सी, इसे न सी सी नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एन सी सी, तो एन, तो एन, तो एन को प्रोनाउंस करेंगे हम एन, तो ए आ गया, और ए के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, वोवेल, ठीक है, एन। आगे एन एक्स मस्ट बी, तो एन, और ये एक्स है, तो इसे क्या पढ़ेंगे एक्स, तो या तो एक्स ऐसे लिख लो या फिर एक्स आप ऐसे लिख लो, बोथ आर करेक्ट। बट हम जो पहला वर्ड देखेंगे, जो पहला वर्ड हमारा वोवेल जा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, ये कर दिया, ठीक है। आगे एन एल पी स्कूल, ठीक है, तो एल पी को लपी तो पढ़ेंगे नहीं, एन लपी स्कूल नहीं, दैट इज रॉन्ग, इसे पढ़ेंगे हम एल पी, एल पी, और इंग्लिश में तो एल पी या फिर ऐसे एल पी, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन हियर द ऑल फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट लेटर वो है वोवेल, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज कर दिया एन, ठीक है। आगे दूसरा, इसे जनरली आप सभी जानते हैं, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड वोवेल, अगर पहला वर्ड वोवेल हो
और वो वोवेल की ही तरह साउंड दे रहा हो, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज एन एज अ आर्टिकल। ठीक है, तो देखते हैं एन इंक पॉट ए और ए। ठीक है, तो इंक जो आई है वो एक वोवेल का साउंड दे रही है, तो एन का यूज करेंगे। हियर एन ऑक्स ओ, वो एक वोवेल का साउंड दे रहा है, एन का यूज करेंगे। एक्सरसाइज, इसे एच है, एक्सरसाइज, तो भी ए का ही साउंड जा रहा है, एन एक्स एक्स। ठीक है, या फिर एक्स, कैसे भी यूज कर लो। तो पहला जो वर्ड निकल रहा है वो निकल रहा है हमारी ये वाला, जो पहला लेटर है वो है वोवेल, और वोवेल अकॉर्डिंग टू द वोवेल वी विल यूज आर्टिकल एन। ठीक है, whenever these words are given, जब भी ये ए एन दे रखे हों, तो उन कंडीशन में हम जो भी वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ए और एन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूज ऑफ आर्टिकल दैट इज द, और हम द और दी का यूज पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो लेट अस सी वन बाय वन। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ सीरीज ऑफ माउंटेन। जहाँ भी सीरीज ऑफ माउंटेन की बात होती है वहाँ पे हम उनसे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय से पहले हमने द का यूज कर दिया। ठीक है, एल्प्स द का यूज कर दिया, विंध्यास द का यूज कर दिया, और ईस्टर्न द का यूज कर दिया। ये सीरीज ऑफ माउंटेन के अंडर में आते हैं, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन भी होता है कि अगर कहीं, ये तो माउंटेन है, ठीक है, अगर कहीं पीक्स ऑफ माउंटेन यानी इनकी चोटियों की बात हो, देखो माउंटेन तो एक बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और उसकी जगह जगह चोटियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो whenever we talk about its peak, जब हम भी इसकी चोटियों के बारे में बात करें तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। अगर हम खाली माउंटेन के बारे में बात करें तो द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट, ये एक चोटी है, पीक है। माउंट अबू और नंदा देवी, ये सब चोटियां हैं माउंटेन्स की, तो इनके साथ हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट द इज यूज बिफोर नेम ऑफ रिवर्स। जो द का यूज है वो नदियों के नाम से पहले होता है। जब भी हम रिवर्स, कोई भी रिवर्स का नाम लेंगे तो उस रिवर के नाम से पहले वी विल प्लेस आर्टिकल द। जैसे द गंगा, यमुना के आगे हमने द प्लेस कर दिया डेफिनेट आर्टिकल। द नील, नील के आगे हमने द डेफिनेट आर्टिकल प्लेस कर दिया। जैसे हुगली, तो यहाँ पे हुगली एक रिवर है और हुगली रिवर से पहले हमने आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ओशियन। जब भी कभी ओशियन की बात की जाएगी, ठीक है, तो हम उससे पहले द का यूज करते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर दिया। द इंडियन ओशियन, द का यूज कर दिया। द एटलांटिक ओशियन, तो हमने यहाँ पे भी द का यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अवर रूल नंबर 4, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ सीज। जब कभी भी सी के नेम की बात होगी तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज आर्टिकल द। ठीक है, जैसे द डेड सी, द रेड सी और द ब्लैक सी, इन सभी सी से पहले हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इनकी ट्रिक को कि कहीं पे भी, देखिए कहीं पे भी ओशियन लिखा हो और उससे पहले कुछ ओशियन का नाम दे रखा हो तो उससे पहले हम द लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, कहीं हमें अगर सी लिखा देखा हमने, ठीक है, उससे पहले कुछ लिख रहा तो उससे पहले जो आर्टिकल होगा वो द होगा। ठीक है, अगर ये हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 5, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ कैनल्स। अगर कहीं पे भी कैनल का नाम दे रखा हो तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द को प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे सुइज कैनल, तो हमने आर्टिकल द प्लेस कर दिया। आगे द शू कैनल, शू कैनल के आगे हमने द प्लेस कर दिया। आगे द शारदा कैनल, तो हमने द प्लेस कर दिया। ठीक है, रूल नंबर 6, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एरोप्लेन। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेम ऑफ एनी एरोप्लेन वी विल प्लेस आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ एरोप्लेन। जब कभी हम किसी एरोप्लेन के बाद नाम की बात करते हैं और उससे पहले आर्टिकल लगाना हो तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल द। लेट अस सी, देखिए मेघदूत एक एरोप्लेन का नाम है तो इससे पहले हमने द का यूज कर दिया। आगे द कश्मीर प्रिंसेस,
ये एक एरोप्लेन का नाम है जो कश्मीर में चलता है, तो इससे पहले हमने द का यूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, यानी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी नेम ऑफ शिप देन वी इन दैट कंडीशन वी विल प्लेस्ड डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर इट। अगर कहीं भी हम शिप्स यानी जो पानी के जहाज होते हैं, अगर हम कहीं भी उसकी बात करते हैं तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द को प्लेस करते हैं। जैसे द विक्टोरिया, ठीक है, द क्वीन मैरी, ओके, द विक्रांत, द डेफिनेट आर्टिकल प्लेस कर दिया। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टाइटैनिक, TITANIC, टाइटैनिक, इससे पहले हम कौन सा आर्टिकल प्लेस करेंगे। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 को देखते हैं, समझते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन। अगर कहीं भी किसी भी ट्रेन का नाम दे रखा है तो हम उससे पहले द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारा द पंजाब मेल, तो पंजाब मेल एक ट्रेन का नाम है, आर्टिकल द का यूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, किसी भी धार्मिक किताब का नाम दे रखा हो उससे पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे रामायण धार्मिक किताब है, द गीता, ठीक है, कुरान धार्मिक है, ठीक है। लेकिन ये एक और दे रखा है द वाल्मीकि रामायण, ठीक है। तो देखिए रामायण से पहले तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके अदर का भी नेम दे रखा हो, यानी राइटर का भी नेम दे रखा हो, तो इन दैट कंडीशन हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। तो ये वाली जो चीज है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट रूल नंबर 10, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस। अगर कहीं भी किसी डायरेक्शन की बात होती है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके भी बात होती है, इन दैट कंडीशन वी विल यूज आर्टिकल द ईस्ट, ठीक है, द वेस्ट, द नॉर्थ, क्योंकि ये डायरेक्शन के नाम दे रखे हैं इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया। नेक्स्ट रूल नंबर 11, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डिजर्ट्स। कहीं भी डिजर्ट का नाम दे रखा हो तो हम उससे भी पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसे द सहारा डिजर्ट, तो ऐसे थार डिजर्ट, तो हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया, ठीक है। आपको याद करनी है ये चीज, ठीक है, इनमें ट्रिक कुछ नहीं होती। आगे द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स। दुनिया में जो भी चीज या फिर दुनिया में जो चीज केवल एक ही है, जैसे चंद्रमा, सन, मून, ठीक है, स्टार्स, अर्थ, जो भी चीज एक है, ठीक है, उसके आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसे मून, चंद्रमा एक ही है तो द, अर्थ एक ही है द, ठीक है, सन एक ही है द, स्टार्स द। आगे द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर whenever we talk about any political party in that condition we will place definite article before it। जब कभी भी हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी, तो हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया। आगे बीजेपी, तो ये हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया, ठीक है। आगे बीएसपी, तो हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया, ठीक है। ये आपको याद करनी है। देयर आर सम सर्टेन थिंग्स इन इंग्लिश विच यू शुड लर्न। जो कुछ चीजें इंग्लिश में ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर कहीं भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो, ठीक है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द गिटार, द पियानो, द हारमोनियम, ठीक है, इन सबसे पहले हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया। नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड इवेंट्स। जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं, मकबरे वगैरह बने हुए हैं, और इवेंट्स जितनी भी तारीख हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और हिस्टोरिकल जो भी वॉर वगैरह लड़े गए थे, सबसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, ठीक, द लगा दिए। आगे रेड फोर्ट, द आर्टिकल यूज कर दिया हमने।
बैटल ऑफ पानीपत ये क्या है, एक इवेंट है पानीपत का युद्ध, तो हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया। आगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये भी एक इवेंट है, तो हमने आर्टिकल द का यूज कर दिया। ऐसे करके हम ए एन और द इसका यूज करते हैं। डियर चिल्ड्रन, हमने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो इसलिए स्टार्ट किया है कि हम इंडिया को, अपने भारत को कोचिंग फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी गरीब बच्चा है, जो भी गरीब लोग हैं वो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं पैसे की वजह से, या फिर कोई और वट एवर द कंडीशन, तो मैंने क्या किया है, हमने और हमारी टीम ने, अभी और भी टीचर साहब से मिलेंगे तो कुछ दिनों बाद, तो हमने ऐसा प्लान किया है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो इस लायक नहीं है कि स्कूल और अच्छे अच्छे कोचिंगों में जाके, ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, तो मैं एक अच्छे स्कूल में अच्छी रैंक पे अच्छी सैलरी के साथ जॉब कर रहा हूँ। मुझे और कैसा भी कुछ नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उन बच्चों का, ठीक है, उनको बेनिफिशियल हो, उनको फायदा मिले, जो जैसे हम स्कूलों में पढ़ाते हैं उन स्कूलों की वो फीस नहीं दे पाते हैं, डीपीएस अच्छे अच्छे स्कूलों की वो फीस नहीं दे पाते, तो उनके टीचर्स से उन बच्चों को डायरेक्टली कांटेक्ट मिले। तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए, आपकी जानकारी में कोई हो उन लोगों से जहाँ तक आपको हो सके वहाँ तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए और हमारे यहाँ कनेक्ट करवाइए। आगे जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा तो हम लोग उन जो गरीब बच्चे होंगे उनको फ़ोन भी और जो भी चीज़ें हम मुहैया करा सकते हैं हम उन्हें कराएंगे। थैंक यू। आई होप आप भी ऐसा करेंगे और आप भी हमारा इस मिशन में